अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं म्यूटेशंस। म्यूटेशन जो है सिंपल उसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, बहुत आसान है। अ चेंज इन डीएनए और क्रोमोसोम इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? क्रोमोसोम या डीएनए के अंदर कोई तब्दीली या चेंज जो है वो अगर आ जाता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं। ये चेंज जो है वो कैसे आता है? दो तरीके हैं। नंबर वन है मिस्टेक इन रेप्लिकेशन और दूसरा है म्यूटेजेंस। पहले को हम देखते हैं कि मिस्टेक इन रेप्लिकेशन जो है वो कैसे होती है। रेप्लिकेशन में आपने पढ़ा था कि जो डीएनए है, डीएनए की रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं और उसके बाद जो है वो आरएनए पॉलीमरेज जो है उन यानी जो कि एक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, उसके बेस पेयर्स में और उसके यानी कि डुप्लीकेशन के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड करता जाता है। तो अगर उसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उसका सीक्वेंस जो है वो ना हो जो डीएनए के ऊपर है, और ज़ाहिरी बात है कि फिर जो चेंज आएगा, फॉर एग्जांपल आप देखें कि मिसाल के तौर पर डीएनए के अंदर अगर ये एक सीक्वेंस है कि पहले जो है ना वो एडानिन है, थायमीन है, फिर थायमीन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है। तो अगर ये एक यानी सीक्वेंस जो है वो आता है और रेप्लिकेशन में क्या होगा कि रेप्लिकेशन में ड्यू टू सम मिस्टेक्स ये चेंज जो है वो आ सकता है कि एडेनिन जो है उस एडेनिन थायमीन और थायमीन की जगह जो है वो साइटोसिन आ जाए, या साइटोसिन की जगह थायमीन और गुआनिन की जगह साइटोसिन और गुआनिन आ जाए। तो यानी फ्यू बेस पेयर्स जो हैं उसके अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक कंट्रास्ट आ जाता है, यानी डीएनए और के अंदर यानी दोनों जो उसके पेयर्स बन रहे हैं और वो जो रेप्लिकेट हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब यानी पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए बनेगा तो उसमें जो है वो एक फ़र्क आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, जिसे हम मिस्टेक इन रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं और इसी को हम म्यूटेशन भी कहेंगे। ये स्पॉन्टेनियसली होता है। नंबर टू, म्यूटेजेंस आ जाते हैं। म्यूटेजेंस जो है वो यानी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन काज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे रेडिएशंस हैं या मुख्तलिफ केमिकल्स हैं और डिफरेंट जैसे कि डाइज वगैरह हैं जो मीठे रंग होते हैं, कुछ जो कि कैंसर भी काज करते हैं, कुछ ऐसे हैं। तो वो म्यूटेजेंस में आ जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो म्यूटेशन होती है। अब अगर हम इसको देखें क्लासिफिकेशन को, तो हम इसको देखते हैं कि इसमें दो किस्म की जो है म्यूटेशंस हैं। नंबर वन क्रोमोसोमल एब्रेशंस और नंबर टू है पॉइंट म्यूटेशन। सबसे पहले हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस को देख लेते हैं कि ये किस तरह की चेंज है और किस तरह की म्यूटेशन है। नंबर वन क्रोमोसोमल एब्रेशन में हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है तीन इसके पार्ट्स हैं, यानी इंसर्शन, डिलीशन और इन्वर्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसर्शन को। इंसर्शन में क्या होता है कि एक वर्ड है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब ये है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है उसका आना। आपको जैसे पता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर वो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 जो है वो पेयर्स होते हैं। 23 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल नंबर जो है वो 46 होते हैं। तो अब अगर 46 जो है उसमें अगर यानी एक एक्स्ट्रा आ जाए, इसको हम 2n से जाहिर करते हैं। 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम का होता है डिप्लॉइड ही, यानी डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n + 1। तो जाहिर है कि 46 तो 2n है प्लस 1 तो ये टोटल हो जाएंगे 47। तो एक एक्स्ट्रा जो है ना कॉपी आ जाती है और ये आती है 21st जो यानी 21वां क्रोमोसोम है हमारा, उसके अंदर जो है ना वो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। और उसकी वजह से जो है क्या होता है कि एक डिजीज़ काज होती है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम। और ये डाउन सिंड्रोम जो है वो एक यानी
मेंटल रिटार्डेशन की डिजीज़ है कि जिसमें जो फिज़िकली और मेंटली बच्चा जो है वो डेवलप नहीं होता और वो यानी जो है डिसेबिलिटी की तरफ चला जाता है। उसके बाद ये जो चीज़ है अगर हम देखें तो ये सोमेटिक सेल्स के अंदर जो है वो नहीं है बल्कि जर्म लाइन के अंदर है। यानी सोमेटिक सेल्स के अंदर अगर म्यूटेशन आ भी जाती है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी। अगर बच्चे जो हैं वो नॉर्मल पैदा होते हैं तो इट मीन के पेरेंट्स के अंदर यानी मेल या फीमेल या दोनों में जो है वो क्रोमोसोमल एब्रेशन मौजूद है और वो जो अगली नस्ल में ट्रांसफ़र होगी। लेकिन सोमेटिक सेल्स के अंदर कोई डिसऑर्डर आता है, फॉर एग्जांपल कार्सिनोमा है, कैंसर उसकी एग्जांपल है, तो सोमेटिक सेल्स के अंदर जो है वो यानी कोई भी जो चेंज है या म्यूटेशन है तो वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगी। तो अब सेकंड नंबर पर हम देखते हैं डिलीशन। डिलीशन का मतलब क्या होगा कि एक क्रोमोसोम जो है वो यानी डिलीट हो गया, यानी 46 की बजाय 45 होंगे। और यहाँ पर आप देखिए कि 2n-1 हमने कर दिया तो ये 45 जो है वो तो लॉस ऑफ सेकंड सेक्स क्रोमोसोम है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अंदर जो है वो यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46। तो 46 में मैंने जैसे कहा कि 23 जो है वो पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स के अंदर 22 जो हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम यानी क्रोमोसोम्स जो है। और वन पेयर जो है वो यानी उसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इसे सेक्स क्रोमोसोम इसलिए कहते हैं कि इट डिटरमिन्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, मेल और फीमेल। तो मेल के अंदर जो है वो XY है और फीमेल में XX, ये एक पेयर होता है क्रोमोसोम का। तो फिर जाहिर है कि 23 पेयर्स हो जाते हैं और टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। लेकिन इसमें आप देखें कि डिलीशन के अंदर यानी लॉस ऑफ सेकेंड सेक्स क्रोमोसोम जो है उसमें क्या होता है कि एक X या Y यानी वो जो है वो मिसिंग होता है और उसकी वजह से जाहिर है फिर यानी अगर X ही होगा या Y होगा और X के साथ X होना चाहिए, फीमेल में मेल है तो XY होना चाहिए। उससे जो यानी एक एबनॉर्मलिटी पैदा होती है दैट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज अगेन अ मेंटल रिटार्डेशन डिजीज है। थर्ड वन इज द इन्वर्शन है। इन्वर्शन का मतलब होता है क्रोमोसोम जो है उसकी रीअरेंजमेंट जो है यानी क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट इन विच अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज रिवर्स्ड। यानी क्रोमोसोम जो है वो यानी रिवर्स्ड हो जाता है। अगर आप देखें तो ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब उसमें क्या होता है कि अगर इसका कोई पार्ट जो है वो मिस हो जाता है तो वो फिर अपने आप को रीअरेंज करता है। उस दौरान क्या होता है कि ये जो पार्ट है ये रिवर्स होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ तक ये बन गया, यहाँ तक ही इसे बनना चाहिए था और उसके बाद ये रिवर्स हो रहा है। तो जिसकी वजह से जाहिर है कि एक चेंज आएगा और एक एबनॉर्मलिटी जो है वो होगी। अच्छा, अब ये क्रोमोसोम्स के अंदर एक और चीज़ है यानी वो है लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एक डिजीज़ है जो कि यानी 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है प्लस उसके अंदर एक X क्रोमोसोम आ जाता है और X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने की वजह से क्या होता है कि XXY हो जाएगा। यानी जैसे मेल जो है उसके अंदर XY होना चाहिए लेकिन एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम की वजह से XXY होगा और इस तरह से जो मैन के अंदर एक डिजीज़ जो है वो होती है पैदाइशी तौर पर, यानी वो है लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ये भी मेंटल रिटार्डेशन की एक डिजीज़ है। उसके बाद हम आ जाते हैं पॉइंट म्यूटेशंस की तरफ। पॉइंट म्यूटेशन जो है उसमें क्या होता है कि एक फ्यू बेसिस के अंदर वन बेस पेयर या फ्यू बेस पेयर्स जो हैं
उनके अंदर चेंज आ जाता है, यानी जो अपनी जगह पर वहाँ होने चाहिए वो नहीं होते, उनकी जगह कोई और भी हो सकता है, यानी जैसे थायमीन एडेनिन है, उसकी जगह कोई और हो सकता है, या उसके अंदर चेंज आ जाता है। तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। पॉइंट म्यूटेशन जो है वो भी 3 टाइप्स के हैं। नंबर 1 है सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और डिलीशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एक नॉर्मल जो है वो जीन है, और नॉर्मल क्रोमोसोम है, और इसके ऊपर जीन्स हैं ABC, यानी ये 3 जीन्स हैं, A जीन, B जीन और C जीन। तो ऑब्वियसली ये A जो है वो A प्रोटीन बनाएगी, B जो है B प्रोटीन बनाएगी, C प्रोटीन बनाएगी। तो अब नंबर 1 हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि यानी ये जो एक बी जो प्रोटीन है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट आ गया। सब्स्टिट्यूशन यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस के अंदर एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन। अगर ये नॉर्मल एक सीक्वेंस है तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल एडेनिन और थायमीन की जगह जो है वो साइटोसिन आ जाता है, इधर भी साइटोसिन आ गया, बाकी साइटोसिन और गुआनिन उसी तरह आ गए मिसाल के तौर पर। तो यानी थायमीन की जगह साइटोसिन आ गया, होना चाहिए था कि एडेनिन थायमीन साइटोसिन गुआनिन, लेकिन अब क्या है एडेनिन साइटोसिन गुआनिन। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन आ गया, तो ये चेंज है, एंड दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन। और ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा कि बी जीन जो है वो बी प्रोटीन नहीं बनाएगी। नंबर 2 जो है वो एडिशन है। एडिशन का मतलब होता है कि ऐड होना, यानी मिसाल के तौर पर अगर इसी को हम ले लें तो इसके अंदर जो है वो कुछ बेस पेयर्स जो है वो ऐड हो गए। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है एडेनिन थायमीन साइटोसिन गुआनिन, इसी के अंदर जो है वो यानी यहाँ पर थायमीन जो है वो ऐड हो जाता है, अगेन फिर थायमीन हो जाता है, तो फिर ये एक एडिशन होगा। और इसमें आप देखें कि एडिशन के अंदर जो है वो ये ग्रीन कलर का जो है ये ऐड हो गया, ये बी जीन। तो बी जीन जो है वो पूरी जो है उसके अंदर जो है ना यानी कुछ बेस पेयर्स ऐड हो गए जो नॉर्मल होने चाहिए थे, नॉर्मल जो है वो यहाँ तक थे और ऐड हो गया थायमीन। तो थायमीन की वजह से ऑब्वियसली फिर ये जीन के अंदर चेंज आ जाएगा, एंड दिस इज द एडिशन, और ये पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल है। उसके बाद आ जाता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब ये होता है कि डिलीट हो जाना, यानी एक जीन सिरे से गायब हो जाना, पूरी जीन जो है। यहाँ पर आप देखें कि ए और ये सी जीन मौजूद है और होनी चाहिए थी, यानी जैसे नॉर्मली में हमने देखा A B C, यहाँ पर बी जो है वो नहीं है, और उसकी वजह से भी जाहिर है कि जब बी जीन ही नहीं होगी तो बी प्रोटीन नहीं बनेगी। उसके बाद है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये होता है कि कुछ जीन्स जो हैं जब अपनी यानी जो उनकी प्लेस है वो अपनी प्लेस पर नहीं होंगी, यानी उस जगह से फॉर एग्जांपल आप देखेंगे पहले इस यानी क्रोमोसोम के ऊपर ए जीन है, फिर जो है सॉरी ये नॉर्मल में ए जीन है, फिर बी और सी। ट्रांसपोजिशन में क्या होगा, पहले ए आ जाएगा, वो तो ठीक है, लेकिन बी की जगह सी आ गया और सी की जगह बी आ गया। तो ये यानी अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाना जीन का, और उसकी वजह से जो है वो ज़ाहिर है कि एक चेंज आएगा कि यानी वो रेगुलरली उस तरह से प्रोटीन्स नहीं बन सकेंगी, यानी जो प्रोटीन बनने का नंबर है वो नहीं होगा, तो ऑब्वियसली फिर ज़ाहिर है कि एक चेंज तो है। तो ये एक यानी पॉइंट म्यूटेशन है। उसके बाद एक और एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया की। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक डिजीज़ है। उसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि यानी जो रेड ब्लड सेल है रेड ब्लड सेल जो है फॉर एग्जांपल ये रेड ब्लड सेल है,
तो इसमें सिकल सेल ये नॉर्मल एक रेड ब्लड सेल है। सिकल सेल एनीमिया में जो है वो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। और रेड ब्लड सेल्स आपको पता है कि ये किससे बने होते हैं? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन और इसके अंदर जो है यानी क्या होता है कि इसमें दो जो है वो अल्फा चेन्स होती हैं और दो जो है वो बीटा चेन्स होती हैं। हर चेन के टर्मिनल एंड पर हीम ग्रुप या आयरन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है। आप ये देखें कि इसकी जो बीटा चेन है, बीटा चेन के अंदर क्या होता है कि ज़ाहिर यानी उसमें अमाइनो एसिड्स का एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस ये है कि 6 नंबर के ऊपर, चूँकि प्रोटीन का मैंने आपको पिछली आपने वीडियो देखी है तो ट्रांसलेशन में मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक प्रोटीन जो है वो कैसे होती है। उसके लिए दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट इन ए प्रोटीन in a polypeptide chain and second one is the sequence of amino acids। तो जाहिर है कि उसमें यानी 6 नंबर जो अमाइनो एसिड है उसके अंदर जो है वो यानी जहाँ पर ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए वहाँ पर एक और अमाइनो एसिड आ जाता है, दैट इज़ वैलिन। तो ग्लूटामिक एसिड की बजाय वैलिन आ गया तो वो जो यानी प्रोटीन है वो सही नहीं बनेगी और वो अपना फंक्शन जो है वो प्ले नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो आयरन को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करती और पिक नहीं करती ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकती। तो इसकी वजह से ये यानी इसका फंक्शन नॉर्मली वो परफॉर्म नहीं करती। इसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सेकेंड वन जो पॉइंट म्यूटेशन की एग्जाम्पल है वो फिनाइल केटोनूरिया है। फिनाइल केटोनूरिया जो है वो अगेन एक ऐसी डिजीज़ है कि जिसमें एक अमाइनो एसिड बनता है फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन एक ऐसा यानी अमाइनो एसिड है, एक ऐसा कंपाउंड है कि जो यानी अगर वो एक्यूमुलेट होता रहे तो वो डैमेज करता है और ब्रेन को, और जिसकी वजह से यानी जो यानी मेंटल की बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके अंदर यानी एक बिगाड़ या रिटार्डेशन जो है वो आ जाता है। और इन्फेंसी के अंदर यानी जो बच्चे होते हैं छोटे, उनका यानी वो ब्रेन जो है डेवलप नहीं होता। तो ये एक एंजाइम होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनना ज़रूरी है, जो नॉर्मली बनता है, नॉर्मल पर्सनस में वो बनता है, ज़ाहिर है उसको एक जीन बनाती है। अगर उस जीन के अंदर डिफेक्ट है या वो जीन पेरेंट्स से आई है और पेरेंट्स यानी जर्म लाइन के अंदर ये जो है वो म्यूटेशन थी, तो जाहिर है कि वो फिर बच्चों में आ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो यानी एंजाइम जो है वो बनेगा नहीं, चूँकि वो जीन जो कि फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जिसने बनाना है उसमें म्यूटेशन है, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जब नहीं बनेगा तो वो फिनाइल एलानिन जो है कंपाउंड है उसको डिग्रेड नहीं करेगा, यानी उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट होता रहेगा बॉडी में, और जिसकी वजह से जो है वो मेंटल रिटार्डेशन की जो है वो बीमारी आती है और यानी उससे जो है इन्फेंसी के अंदर मेंटली वो डेवलप नहीं होता। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द म्यूटेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन।